यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस की ये क्लास है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा है, जो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, वो हम लोगों ने बात करी थी आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस के बारे में। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं, और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की जब बात हुई थी एसडीटी की, अब उसमें लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड डिज़ाइन कैसे करना है, और 3 एड्रेस कोड डिज़ाइन करने के लिए हमने कहा था कि ये क्वाड्रपल्स, कई सारे मेथड्स थे। यू कैन क्रिएट 3 एड्रेस कोड थ्रू क्वाड्रपल्स, ट्रपल्स एंड इनडायरेक्ट मोड। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू क्रिएट द 3 एड्रेस कोड। उसके बाद 3 एड्रेस कोड के बाद हमने बात करी थी लास्ट में कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कैसे क्रिएट करना है ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके थे। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ और 3 एड्रेस कोड जनरेट करने का मतलब बेसिकली है आपका, जब आप बात करते हो कि जो भी सोर्स प्रोग्राम लिखा गया है उसको आप इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करते हो। क्या करते हो? फाइनली आप इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करोगे। जब हम लोगों ने इनिशियली हम लोगों ने बात करी थी तो ये था कि आपका जो भी कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो लॉट ऑफ फेजेस आर देयर। फर्स्ट थी लेक्सिकल एनालाइजर, फिर उसके बाद सिंटेक्स एनालाइजर, फिर सिमेंटिक एनालाइजर, और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, एंड देन आफ्टर दैट कोड ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली दीज फेजेस थी जो परफॉर्म करती थी कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के वर्क को। तो उसी में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आता है जहां पर आप कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हो। तो क्या होगा, आपका जो भी सोर्स प्रोग्राम होगा जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लाइक सी प्लस प्लस, किसी में भी लिखोगे तो हाई लेवल प्रोग्राम जब लिखा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज में, जो ये सोर्स प्रोग्राम होगा, इस सोर्स प्रोग्राम को आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करोगे। ये होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट होगा, और जब ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप कोड ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करोगे। तो जो नया टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द कोड। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस, जो सोर्स कोड की नंबर ऑफ लाइंस है वो रिड्यूस करनी है, बट उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सिंटेक्स के थ्रू जो आपने सोर्स प्रोग्राम जो लिखा है उसके थ्रू जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स चेंज नहीं होने चाहिए जब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो हम लोग सिर्फ लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर देते हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो लाइन ऑफ कोड सोर्स प्रोग्राम का तो रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये क्या होगा, ये सबसे पहले कंपाइलर इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के थ्रू। जब ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब जो कोड ऑप्टिमाइजेशन लगेगा वो इस पर अप्लाई होगा, 3 एड्रेस कोड। ये क्लियर होना चाहिए। कोड ऑप्टिमाइजेशन आपके मेन सोर्स प्रोग्राम पे नहीं होगा कि आप लूप में ऑप्टिमाइजेशन करने लग गए, या लाइन ऑफ कोड जो दे रखा है सोर्स कोड में उसको 100 लाइन का कोड है उसको 70 लाइन के कोड में कन्वर्ट करने लगे, ऐसा नहीं है। जो सोर्स प्रोग्राम लिखा है उसके बाद वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा बाय यूजिंग 3 एड्रेस कोड। उस 3 एड्रेस कोड में आपको कोड ऑप्टिमाइज करना है। ये कंपाइलर का टास्क है कि 3 एड्रेस कोड में कोड ऑप्टिमाइज करना है। तो 3 एड्रेस कोड में जब कोड ऑप्टिमाइजेशन करना होगा तब उसके लिए वो आपका कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, या आप कह सकते हो प्रोग्राम फ्लो ग्राफ्स डिजाइन करेगा। इसके लिए वो पूरे प्रोग्राम पूरे 3 एड्रेस कोड को ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब जब भी आप सोर्स प्रोग्राम लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के थ्रू 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट कंपाइलर विल अप्लाई द कोड ऑप्टिमाइजेशन इन 3 एड्रेस कोड, और उसको लिए कोड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए उस पूरे 3 एड्रेस कोड को उसको प्रोग्राम फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कंट्रोल फ्लो एनालिसिस में डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि ये बताना पड़ेगा कि पूरा कंट्रोल कैसे होगा, फ्लो किस तरह से कंट्रोल होगा। उसके लिए उसको 3 एड्रेस कोड जो n नंबर ऑफ लाइंस में होगा उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए आपके पास आप डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए आप
प्रोग्राम फ्लो ग्राफ डिजाइन करोगे। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं। अब ब्लॉक्स किसके बनाने हैं, 3 एड्रेस कोड जो गिवन होगा उसका ब्लॉक्स कैसे बनाना है। तो कुछ रूल्स हैं। 3 एड्रेस कोड का जो गिवन होगा, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि 3 एड्रेस कोड बनाना है, किसी भी स्टेटमेंट का 3 एड्रेस कोड होगा। तो सबसे पहले ब्लॉक्स हैं क्या, पहले तो ये अपन अगर बात करें, हम लोग बात करें कि ब्लॉक्स, बेसिक ब्लॉक्स की बात करें, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक्स का मतलब होगा सीक्वेंस ऑफ 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट, जहां पर आपका कंट्रोल कहाँ से, कहीं से तो बिगिन करेगा, स्टार्ट करेगा, एंटर करेगा, और लास्ट में वो एंड करेगा। और एंड कहाँ से करेगा, जहां वो जंप कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा एक प्रोग्राम 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है। सपोज ये 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है, अपन अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये कई सारे 3 एड्रेस कोड लिखे हुए हैं जिसमें एन नंबर ऑफ लाइन्स है। आप इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे। सपोज ये 2 लाइन ले ली, इसका ब्लॉक 1 बता दिया, इसको ले लिया, ये ब्लॉक 2 हो गया, इसको ले लिया, ये ब्लॉक 3 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ सपोज इस पूरे 3 एड्रेस कोड में ये एग्जांपल हो गया 3 एड्रेस कोड का, और इस 3 एड्रेस कोड में टोटल लाइन्स थी सपोज 15। तो टोटल लाइन्स थी 15, इसको आपने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, देयर आर 4 ब्लॉक्स। हर ब्लॉक्स में कुछ डिफरेंट लाइन्स हैं। ब्लॉक 1 इसमें कुछ लाइन्स होंगी, ब्लॉक 2 इसमें कुछ लाइन होंगी। लाइन कोई फिक्स नहीं होती, बट ये है कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स होगा ये क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ दी 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट। क्या होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ द 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट, जो कि आपने 3 एड्रेस कोड बनाया है। सपोज 15 लाइन का 3 एड्रेस कोड था, उसको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और हर ब्लॉक्स क्या कंटेन कर रहा है, हर ब्लॉक्स कंटेन कर रहा है 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट। कितने कर रहा है ये नहीं है, हाँ कुछ ना कुछ 3 एड्रेस कोड का स्टेटमेंट लेगा। तो अब इसमें कौन कितने ब्लॉक्स बनेंगे या कैसे ब्लॉक्स बनेंगे, इसके लिए भी कुछ रूल्स है, हाउ टू क्रिएट बेसिक ब्लॉक्स। तो बेसिक ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक ब्लॉक जब बनेगा जब आपके पास किसी भी सोर्स प्रोग्राम का 3 एड्रेस कोड गिवन होगा। तो पहला का टास्क है आपको, सोर्स प्रोग्राम जो भी है उसका कभी भी ब्लॉक नहीं बनता, वो सबसे पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट होता है। और ये जो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट होना है सोर्स प्रोग्राम का, यही इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन मीन्स यू हैव टू create intermediate code by using 3 एड्रेस कोड। और इसके लिए 3 एड्रेस कोड के लिए भी कई सारे मेथड्स है, क्वाड्रपल्स हो गया, ट्रिपल्स हो गया। तो ब्लॉक्स के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो 3 एड्रेस कोड के स्टेटमेंट होंगे, उनका कलेक्शन होगा। अब ब्लॉक्स बनाने कैसे हैं ये हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लॉक्स बनाने के लिए कुछ रूल्स पहले से ही डिफाइंड है कि सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्लॉक्स बनाने के लिए पहले 3 एड्रेस कोड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, फैक्ट एन, ये फंक्शंस बना हुआ है, इंट ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा, एक फॉर लूप ले लिया इसके अंदर, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट क्रॉस i, और रिटर्न f। ये आपका फैक्टोरियल का फंक्शंस हो गया। तो ये तो आपका सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस सोर्स प्रोग्राम से ब्लॉक्स नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इस सोर्स प्रोग्राम को आपको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है इस प्रोग्राम को, तो उसके लिए अपन को यही बना लेते हैं यहाँ पे 3 एड्रेस कोड। ये इसका 3 एड्रेस कोड कैसे बनना है, चलिए एक बार। हाँ, ये एक प्रोग्राम लिखा है हमने, एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है, और एक प्रोग्राम लिखा है, फैक्ट फंक्शंस लिख दिए हैं,
यहाँ इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को 3 एड्रेस कोड क्रिएट करना है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट क्रॉस i रिटर्न f। ये हो गया। इस सोर्स प्रोग्राम का आपको 3 एड्रेस कोड बनाना है। तो 3 एड्रेस कोड बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, f इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे कंडीशंस लगा देते हैं, इफ i ग्रेटर देन n, तो क्या कर देना है, आप गो टू, यहाँ इनको नंबर दे दो 1 2 3। अब गो टू कहाँ जाना है अभी देखते हैं। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशंस करनी है। इसमें क्या करना है, t1 एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, ये क्या करेगा, f इंटू आई करेगा, और जो t1 की जो वैल्यूज है उसको कहाँ रखना है, f के अंदर स्टोर करना है, और i का इंक्रीमेंट कर देना है। ये आपने कुछ स्टेटमेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लिख दिए। फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको कह दिया गया कि फिर दोबारा फंक्शंस में पहुंच जाना है। तो फंक्शंस में पहुंचने का मतलब क्या है, ये थर्ड स्टेटमेंट में पहुंच जाओगे, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 8, मतलब गो टू कॉलिंग फंक्शंस। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 एड्रेस कोड हो गया। आपने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट 2 लाइन तो इनिशियलाइज कर दी, एफ को और आई को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हम लोगों को लूप कभी भी सोर्स प्रोग्राम में तो लूप मिल जाता है, बट हम लोगों को 3 एड्रेस कोड में कभी लूप नहीं मिलेगा। तो हमें क्या कंडीशन लगा दी, कंडीशन बेस्ड बनाना पड़ेगा। इफ आई इज ग्रेटर देन एन, अगर आई एन से बड़ा हो जाता है तो आपको क्या कर देना है, आप लूप से बाहर आ जाओगे, ठीक है। और नहीं होता है तब आपको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। वो क्या करना है, एफ इंटू आई है, इसको आपने किसी टेम्परेरी वेरिएबल t1 के अंदर स्टोर करा, उस t1 की वैल्यूज को एफ वेरिएबल के अंदर ले गया, आई का इंक्रीमेंट कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद आपने क्या कर दिया, रिटर्न एफ, ये वैल्यूज रिटर्न करनी है। तो ये कहाँ जाएगा, बार बार इस लूप के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आपने इसका क्या बना दिया, 3 एड्रेस कोड क्रिएट कर दिया। अब 3 एड्रेस कोड क्रिएट होने के बाद अब आपको क्या बनना है, इसके बेसिक्स ब्लॉक्स बनाने हैं। अब ब्लॉक्स बनाने हैं इस प्रोग्राम का। हाँ जी, तो अब इसका ब्लॉक्स बनाने हैं, अब इस 3 एड्रेस कोड के ब्लॉक्स बनाने हैं। तो सबसे पहला रूल्स क्या है ब्लॉक्स बनाने के लिए, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा 3 एड्रेस कोड का वो लीडर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है 3 एड्रेस कोड का, ये, तो इसको लीडर बना देंगे, हमने एक स्टार लगा दिया कि ये लीडर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स ये है कि जो आपका टारगेट स्टेटमेंट होगा किसी भी कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का, वो लीडर होगा। मतलब जैसे ये गो टू स्टेटमेंट है, इस ये कहाँ जा रहा है, 8th पे जा रहा है, तो 8th क्या हो गया, टारगेट स्टेटमेंट होगा, तो ये भी एक लीडर होगा। उसके बाद हमने क्या कहा, ये गो टू 3 यहाँ भी आ रहा है, कंडीशनल या अनकंडीशनल, तो ये कंडीशनल गो टू है, ये अनकंडीशनल गो टू है। कंडीशनल गो टू के हिसाब से आप कहाँ टारगेट स्टेटमेंट क्या है, 8th स्टेटमेंट, तो 8th स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। और दूसरा गो टू 3, ये अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से ये एक लीडर हो जाएगा, ठीक है, ये एक लीडर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद एक चीज और है रूल्स के हिसाब से, कि जो भी गो टू जहां पे भी आएगा उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा या स्टेटमेंट होगा वो भी एक लीडर होगा। जो गो टू स्टेटमेंट होगा, जैसे सपोज गो टू स्टेटमेंट है, उसके बाद ये गो टू स्टेटमेंट है, इसके बाद स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ये भी एक लीडर बनेगा। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, लीडर फाइंड आउट करना है। ये गेट गो टू है, इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 8, तो ये भी लीडर होगा, ये ऑटोमेटिकली लीडर है, तो हमें लोगों को लीडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट दी लीडर। जब बेसिक ब्लॉक्स बना रहे हैं तो सबसे पहला टास्क है, यू हैव टू फाइंड आउट दी लीडर। और लीडर फाइंड आउट करने का रूल्स क्या है, लीडर फाइंड आउट करने का रूल्स है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो लीडर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस 3 एड्रेस कोड का क्या है, f इज इक्वल टू 1, तो ये लीडर है, तो इसके आगे स्टार मेंशन कर दिया हमने।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, फिर आपको देखना है कि कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, गो टू कहाँ है, तो गो टू 8, तो इसका जो टारगेट स्टेटमेंट होगा, टारगेट स्टेटमेंट क्या है गो टू का 8, तो नंबर 8 नंबर ऑफ स्टेटमेंट विल बी द लीडर। गो टू 3 ये अनकंडीशनल गो टू है, बिना कंडीशंस के साथ आ रहा है, तो इसका टारगेट स्टेटमेंट क्या है 3, तो 3 और 8 क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट लीडर हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जहां भी गो टू स्टेटमेंट आएगा उसके जस्ट बाद इमीडिएटली जो बाद स्टेटमेंट आएगा वो भी लीडर होगा, तो ये भी एक लीडर होगा। तो अब बेसिक ब्लॉक्स डिफाइन कैसे करना है, लीडर फाइंड आउट हो गए उसके बाद करना है। तो जहां पर लीडर फर्स्ट लीडर हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक हो जाएगा, कब तक रहेगा, जब तक कि दूसरा लीडर नहीं मिल जाता। तो दूसरा लीडर कहाँ पे है, थर्ड स्टेटमेंट पे है, तो दूसरे लीडर को उस ब्लॉक में नहीं लेना है। तो फर्स्ट ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये ये फर्स्ट ब्लॉक होगा। सेकंड ब्लॉक कहाँ से हो जाएगा, लीडर से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट लीडर जाएगा वहां तक, तो वो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, लीडर है, तो हमें उसको नहीं लेना है, तो बेसिक ब्लॉक ये हो जाएगा। थर्ड कहाँ से शुरू होगा, लीडर से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट लीडर कहाँ तक मिलता है, तो नेक्स्ट लीडर मिलेगा 8th में, उससे जस्ट पहले तक सेकंड ब्लॉक, थर्ड नेक्स्ट ब्लॉक हो जाएगा, और ये नेक्स्ट ब्लॉक। इस तरह से आपको सबसे पहला टास्क है सोर्स प्रोग्राम जो भी लिखा है उसका 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करो, इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया। इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने के बाद उसका आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होने के बाद उसके ब्लॉक्स डिवाइड करोगे, और ब्लॉक्स बनाने के 3 रूल्स हो गए। पहला रूल्स, कि सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो लीडर होगा, सबसे पहले लीडर्स डिफाइन करो, तो लीडर्स डिफाइन करने के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट हर 3 एड्रेस कोड का लीडर होगा। दूसरा स्टेप्स था, जहां भी गो टू ऑपरेशंस आएंगे, चाहे वो कंडीशनल गो टू हो चाहे अनकंडीशनल गो टू हो, तो कंडीशनल गो टू का या अनकंडीशनल गो टू का जो भी टारगेट स्टेटमेंट होगा, टारगेट मतलब जहां पहुंच रहा है वो गो टू, जिस स्टेटमेंट पे ले जा रहा है, वो स्टेटमेंट भी लीडर होंगे। तो गो टू 8 है तो 8 लीडर हो गया, मैंने स्टार मेंशन कर दिया। गो टू 3 लीडर है तो 3 स्टेटमेंट में 3 को मैंने स्टार मेंशन कर दिया। तो ये पहले लीडर डिफाइन करना है। और जहां भी गो टू स्टेटमेंट आ रहा है उसके जस्ट, ये थर्ड स्टेप है, जहां भी गो टू स्टेटमेंट आ रहा है उसके जस्ट बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी लीडर होगा। तो गो टू 8 है कंडीशनल, इसके बाद क्या आ रहा है, ये स्टेटमेंट आ रहा है 4, तो ये भी लीडर है तो स्टार कर दिया। ये गो टू 3 7th स्टेटमेंट आ रहा है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो लीडर है, वो ऑलरेडी लीडर है, तो ये हो गया। तो लीडर सबसे पहला डिफाइंड हो गया। अब लीडर डिफाइंड होने के बाद आपको शुरू कहाँ से करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट किसी भी ब्लॉक का क्या होगा, लीडर होगा, तो लीडर से शुरू करना है। कहाँ तक जाना है, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता। उस नेक्स्ट लीडर को उस ब्लॉक में शामिल नहीं करना है, उस नेक्स्ट लीडर वाले स्टेटमेंट को उस ब्लॉक में शामिल नहीं करना है, उससे जस्ट पहले तक के सारे स्टेटमेंट उस ब्लॉक में आ जाएंगे। तो ब्लॉक 1 कंप्लीट हुआ। ब्लॉक टू 3 थर्ड स्टेटमेंट से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट लीडर तक। नेक्स्ट लीडर 4th में ही है तो इस ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आएगा। नेक्स्ट लीडर कहाँ से शुरू होगा, नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ से शुरू होगा, लीडर से। लीडर कहाँ है, स्टेटमेंट नंबर 4 से, तो 4 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता। नेक्स्ट लीडर कहाँ मिला है, स्टेटमेंट नंबर 8 में, तो 4th 5th 6th 7th ये ब्लॉक थर्ड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके 4 ब्लॉक्स बन गए, ब्लॉक B1, ब्लॉक B2। आपने 3 एड्रेस कोड को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब ये ब्लॉक्स में तो डिवाइड हो गए, बट ब्लॉक में डिवाइड होने के बाद इनका क्या करना है, इनका कंट्रोल फ्लो शो करना है। इसको बोलते हैं प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। तो मतलब B1 से, अगर B1 के बाद आप B2 पे ही जा रहे हो, B2 के बाद आप, हाँ B2 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, B2 के बाद देखिए 2 चीज़ें हैं। B2 के बाद हम B2 स्टेटमेंट जहाँ है वहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो B3 पे आ जाते हैं, और नहीं तो हम कहाँ जा रहे हैं, 8th स्टेटमेंट पे। और 8th स्टेटमेंट किस ब्लॉक में है, B4 में। तो B2 से हम कहाँ भी जा रहे हैं, B2 से हम B4 में भी जा रहे हैं। ठीक है, अब B3 की बात करें, B3 के बाद B4 तक जा रहे हैं। ये फ्लो ऑफ ग्राफ हो गया, ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ हो गया या प्रोग्राम फ्लो ग्राफ हो गया। एक चीज और है, गो टू स्टेटमेंट को देख लो कहाँ कहाँ पर गो टू है, उनसे आपको एरो और मेंशन करना पड़ेगा। ये गो टू 8 है बी ब्लॉक में, B2 में, इसका स्टेटमेंट कहाँ पे जा रहा है, 8th स्टेटमेंट में। 8th स्टेटमेंट कौन से ब्लॉक में है, B4 में, तो B2 टू B4 एक एरो एज होगी। B3 का लास्ट स्टेटमेंट क्या है, गो टू 3। B3 का लास्ट स्टेटमेंट क्या है,
गो टू 3, तो इसका मतलब 3 किस स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट किस ब्लॉक में है, B2 में, तो 3 से आप ये भी एरो, तो ये आपका बन गया, ये तो हो गया 3 एड्रेस कोड। पहले तो 3 एड्रेस कोड बनाना है किसी भी सोर्स प्रोग्राम का, सबसे पहले इसका लिख सकते हैं सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद 3 एड्रेस कोड, उसके बाद बेसिक्स ब्लॉक, उसके बाद कंट्रोल फ्लो ग्राफ, CFG कंट्रोल फ्लो ग्राफ या प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, ये आपको करना है। और सोर्स प्रोग्राम का जब TSC बनेगा, इसका मतलब हो गया इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। उसके बाद बेसिक ब्लॉक्स बनाने हैं। बेसिक ब्लॉक्स बनाने के लिए रूल्स हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट लीडर होगा, जहां भी गो टू स्टेटमेंट का टारगेट स्टेटमेंट होगा वो लीडर होगा, और जहां भी गो टू स्टेटमेंट आ रहा होगा उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो लीडर होगा। तो बेसिक ब्लॉक्स बनाने के लिए आपको लीडर्स बनाने होंगे, और लीडर्स, हर ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट लीडर ही होगा। पहला स्टेटमेंट लीडर होगा, कब तक लेना है उसके अंदर स्टेटमेंट, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता। जैसे B1 को हमने बनाया, तो B1 के अंदर कहाँ से शुरू हुए हैं, फर्स्ट लीडर से, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट लीडर तक, थर्ड तक, पर थर्ड को शामिल नहीं करना, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड B1 का पार्ट होंगे। अब B2 ब्लॉक दूसरा बनेगा, वो कहाँ से शुरू होगा, लीडर से, कहाँ तक जाएगा, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं बन जाता, वो फोर्थ भी आ गया, नेक्स्ट लीडर उस ब्लॉक का पार्ट नहीं होगा, तो B2। B3 कहाँ से शुरू होगा, लीडर से, वो फोर्थ स्टेटमेंट से, कहाँ तक जाएगा, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता, नेक्स्ट लीडर कहाँ मिल रहा है, 8th पे, उससे पहले तक के सारे स्टेटमेंट डालेंगे B3, और B4 में लास्ट स्टेटमेंट डालेंगे। इस तरह से उसके बाद हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका कि भैया कंट्रोल फ्लो ग्राफ, अब ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्यों जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोल फ्लो ग्राफ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन कभी भी 3 एड्रेस कोड पर नहीं होगा, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। 3 एड्रेस कोड के बाद जब बेसिक ब्लॉक्स बनेंगे, उस पर आप कोड ऑप्टिमाइजेशन करोगे। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपको सबसे पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ डिजाइन करो। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले 3 एड्रेस कोड ही लिख रहे हैं। अब उसके बाद उसके बेसिक्स ब्लॉक्स बनाएंगे। I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, T1 इज इक्वल टू 5 क्रॉस I, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस J, T3 इज इक्वल टू 4 इंटू T2, T4 इज इक्वल टू T3, A T4 इज इक्वल टू -1, और J इज इक्वल टू J प्लस 1। कंडीशन दे दी, इफ J is less than equal to 5, then go to third, I is equal to I plus 1, और फिर ये कंडीशन दे दी, इफ I less than 5, go to 2। अब ये क्या प्रोग्राम क्या कह रहा है, हो सकता है प्रोग्राम का कोड गलत हो, सिंटेक्स गलत हो, अपन को ये देखना है कि बेसिक्स ब्लॉक्स कैसे बनाना है। तो बेसिक्स ब्लॉक्स बनाने हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सबको नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर, 3 एड्रेस कोड में बना दिया किसी कोड को। अब ब्लॉक्स बनाने हैं, तो सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक्स होगा, किसी भी 3 एड्रेस कोड का फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको देखना है कि गो टू स्टेटमेंट कहाँ आ रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट ये आ रहा है, तो ये जो गो टू स्टेटमेंट का टारगेट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगा, क्या होगा, लीडर होगा। फिर ये गो टू आ रहा है, गो टू 2, तो 2 भी लीडर होगा। और जो गो टू स्टेटमेंट है जहां भी आ रहा है, उसके जस्ट बाद जो भी स्टेटमेंट होगा, यानी कि ये तो 10वां स्टेटमेंट, ये हो गया, ये 11वां, तो जो 10th स्टेटमेंट है वो गो टू के बाद आ रहा है, ये भी आपका लीडर होगा। इसके बाद जो भी होगा वो लीडर होगा, बट वो भी है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने 11 स्टेटमेंट का कोई हम लोगों को बेसिक को 3 एड्रेस कोड दे रखा था। तो सबसे पहला टास्क हुआ, हमने लीडर्स बना दिए। लीडर्स क्या बनाए, सबसे पहला स्टेटमेंट लीडर, फिर
गो टू पे गए, गो टू थर्ड स्टेटमेंट जो टारगेट स्टेटमेंट क्या है थर्ड, ये लीडर। फिर गो टू टू पे गए तो इसका मतलब टू टारगेट है तो ये भी लीडर। जहां भी गो टू आ रहा है उसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो लीडर। अब उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक्स बना दिए। तो ब्लॉक्स कहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट लीडर से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता, बट नेक्स्ट लीडर को ब्लॉक्स में नहीं शामिल करना है तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आएगा। नेक्स्ट ये शुरू करेगा सेकंड स्टेटमेंट से और कहाँ तक जाएगा जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता, वो थर्ड स्टेटमेंट पे ही है तो B2 हो गया। B3 कहाँ से शुरू करेगा, थर्ड स्टेटमेंट तक, कहाँ तक जाएगा जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिल जाता, और नेक्स्ट लीडर कहाँ मिला है इसको, 10th स्टेटमेंट है, तो उससे पहले तक के सारे स्टेटमेंट B3 का पार्ट होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगा, 10th स्टेटमेंट तक, और वो कहाँ तक जाएगा जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिलता, तो नेक्स्ट लीडर नहीं मिला। तो पूरे सोर्स कोड को सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेट 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करा, उसके बाद हम लोगों ने इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो 11 3 एड्रेस कोड स्टेटमेंट थे और उसको हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद इसका फ्लो ग्राफ देखेंगे, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, कि किस तरह से कंट्रोल फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब कंट्रोल फ्लो करने के लिए तो B1 से B2 तक डायरेक्टली जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। B2 से B3 कोई भी कंडीशन नहीं है। B3 से B4 कोई कंडीशन नहीं है। तो ये तो इस तरह से फ्लो करेगा। अब हमने कहा था कि लास्ट में गो टू भी देखना पड़ेगा, तो B2 से, और जैसे गो टू कहाँ है यहाँ पर, तो गो टू 3 कहाँ पर है, B3 ब्लॉक में, तो B3 ब्लॉक से उठ के कहाँ जा रहे हो, थर्ड स्टेटमेंट पे, और थर्ड स्टेटमेंट कहाँ है, B3 में ही है, तो B3 से B3 में ही जाओगे तो एक ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद B4, ये गो टू स्टेटमेंट यहाँ है, ये कहाँ पर आ रहा है, B4 में, तो B4 से उठ के कहाँ जाना है, सेकंड स्टेटमेंट पे, और सेकंड स्टेटमेंट कहाँ है, B2 पे, तो B4 से उठ के कहाँ जाना है, B2 पे। ये कह रहे हो ये भी लगेगा। तो ये जो आपका बन गया, ये बना है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, या आप इसको कह सकते हो। अब ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसमें, कि नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ एजेस, ये गेट्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है। तो पहले तो ग्राफ बनाओ, उसके बाद एजेस देख लो, एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो एजेस हो गई। वर्टेक्स की बात करें तो 4 वर्टेक्स हो गए, 4 वर्टेक्स हो गए, तो ये इसका आंसर हो सकता है। बट ये अभी कभी भी आंसर नहीं होगा। चलो ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है तो उस पर भी बता दूं, ये इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी आप ब्लॉक्स बना रहे हो तो ये ब्लॉक्स तो किसी सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स प्रोग्राम नहीं है, उसका भी सब पार्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं से तो ये स्टेटमेंट एंटर कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसके बाद जाएगा। जैसे गो टू टू है, इसके बाद 11th स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं और दूसरे प्रोग्राम के सोर्स कोड होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखे होंगे, तो वो कोई और स्टेटमेंट होंगे, तो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो एंटर करेगा इस ब्लॉक्स में, और कहीं ना कहीं के लिए एग्जिट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रोग्राम ही होगा, प्रोग्राम्स का ब्लॉक नहीं है, प्रोग्राम्स के अंदर कोई सब प्रोग्राम लिया है, उसके ब्लॉक, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करा है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री पॉइंट के लिए एक एंट्री ले लेते हैं, ब्लॉक्स और बना लेते हैं, और एग्जिट ब्लॉक अलग बना लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस काउंट करें। अब नंबर ऑफ वर्टेक्स, एजेस कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, 6, सॉरी नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स ये हो जाएंगे 6, और नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी 7। तो दो ब्लॉक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट इसलिए क्योंकि आप किसी ना किसी प्रोग्राम्स में एंटर कर रहे हो, उस ब्लॉक्स में अंदर एंटर करने के लिए कोई उससे पहले भी कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसके बाद भी कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करना है तो आपको सबसे पहले कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसके ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। चलिए, ये आपका हो गया, जिसमें हम लोगों ने बता दिया कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स कैसे आप लोगों को कैसे बनाना है। तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात शुरू करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन पर। अब हम लोग बात शेयर करते हैं कि ये कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा। तो अब यहाँ बात शुरू हो रही है, क्योंकि नया टॉपिक हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो
वो है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशंस। तो जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते हैं तो कोड ऑप्टिमाइजेशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मशीन इंडिपेंडेंट और एक होता है मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अभी ब्रीफ इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट क्या है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको।